बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013। बदलते देश की तस्वीर है ये, ऊंचे सपनों की नींव है ये। देश को चलाने वाला ईंधन है ये, देश को बढ़ाने वाला मंथन है ये। देश की आवाम की आवाज है ये, नए आयामों को छूने का आगाज है ये आगाज है, ये आवाज है। बस्ते में कैद कुछ पन्ने नहीं, तराशे हुए सपने हैं ये। खेतों की हरियाली है ये, देश की रखवाली है ये, भविष्य की लाली है ये। त्योहारों की रोशनी है ये, खुशियों की कहानी है ये। आम से खास सबकी जुबानी है ये। खपत है ये, बचत है ये, बजट है ये। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013। 21 फरवरी से संसद का बजट सत्र आरंभ होगा और 28 फरवरी को देश के सामने आएगा आम बजट 2013। इस बीच युवा टीवी निकल पड़ा है अपनी एक मुहिम पर, जहां हम जानेंगे देश की आवाम से, जानकारों से और राजनीतिज्ञों से कि आखिर कैसा हो आम बजट 2013। हमारी उम्मीद ये है कि किसान आयोग की रिपोर्ट सबमिट अक्टूबर 2006 में सबमिट हो गई थी और उस रिपोर्ट में एक फार्मूला दिया गया था कि भी जो भी किसान हैं उनकी जो लागत है उसको 50% मुनाफे के साथ दाम दिए जाए। अगर हमारी 1400 रुपये लागत है तो हमको 700 रुपये जोड़कर 2100 रुपये किसानों को दाम दिए जाने चाहिए, तो उनके साथ न्याय हो सकेगा। जब लागत का कैलकुलेशन करेंगे तो बढ़ती हुई महंगाई का कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा, फिर उससे हमको दिक्कत नहीं आएगी। अभी जिस प्रकार से रेट तय हो रहे हैं वो मनमर्जी से हो रहे हैं, और जो कृषि लागत मूल्य आयोग है CACP, वो जिस तरह से रेट की प्रस्तुति करता है कि भी इस प्रकार से रेट दे दिए जाएं, उसका आकलन करता है, उसमें किसानों की आमदनी का जिक्र ही नहीं है। इसलिए हमके उसके जो टर्म ऑफ रेफरेंस हैं वो चेंज होनी चाहिए। किसान आयोग के हिसाब से वो ये शामिल होना चाहिए कि किसान की फसल की जो भी लागत होगी उस पर 50% मुनाफे के साथ ही दाम दिए जाएंगे। दूसरा मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 150 रुपये गेहूँ पर बोनस देना शुरू किया है। अन्य राज्यों के किसानों का गेहूँ खरीदा जाएगा 1350, मध्य प्रदेश के किसान का गेहूँ खरीदा जाएगा 1500 रुपये। कम से कम उस किसान को 100 रुपये मुनाफा तो मिलेगा। केंद्र सरकार कम से कम शिवराज चौहान से ही प्रेरणा ले लेवे, किसानों को 50 रुपये घाटे में तो नहीं रखे। अगर किसान आयोग पर अभी पहुँचने में दिक्कत हो रही है, हमारी मांग किसान आयोग पर पहुँचना है, लेकिन कम से कम एक कदम तो बढ़ाए। शिवराज सिंह को ही देखें, वो कम से कम उसने अपने गेहूं किसानों की तकलीफ को समझा है और उसके हिसाब से कम उसको उस घाटे से निकालकर 100 रुपये मुनाफे पर ले आए हैं। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि इनपुट कॉस्ट घटाओ। इनपुट कॉस्ट घटाने का तरीका ये है कि जिस प्रकार से आपने DAP, सल्फेट, फास्फेट खादों को कंट्रोल किया है, उसको यूरिया की तरह से फिर से कंट्रोल की श्रेणी में लाओ और उनके दाम सस्ते करो, उनकी बढ़ोतरी वापस लो। और डीजल की जो बढ़ोतरी आप कर रहे हो उसको ट्रैक्टर पर किसान को सब्सिडी देना शुरू करो। तो जितने भी ट्रैक्टर धारक लोग हैं जो खेती के लिए ट्रैक्टर उपयोग कर रहे हैं, उनको डीजल के रेट हम महंगे दामों पर नहीं देंगे। उस सब प्रकार के टैक्स हटाकर उनको डीजल के पैसे अगर उनसे लेंगे तो शायद उनके लिए उनकी इनपुट कॉस्ट सस्ती हो जाएगी। या तो इनपुट कॉस्ट को कम करो। दूसरा, PDS सिस्टम में हम बहुत बड़ी मात्रा में चीनी, चावल, गेहूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हाँ, सब्सिडाइज रेट पे। तो उसके लिए सरकार खरीद करती है। अगर मान लो सरकार डायरेक्ट कैश सब्सिडी पे जाती है गरीबों को और इसकी खरीद बंद करती है, तो किसानों को क्या? तो किसानों को भी कैश बोनस दिया जा सकता है, यानी 50%। जैसे मान लो 1400 रुपये प्रति क्विंटल मेरी उपज है, 700 रुपये मुझे मुनाफा मिलना चाहिए, तो 700 रुपये मुझे बोनस दे दो। फिर बाजार में भाव बेशक मत बढ़ाओ, डायरेक्ट मेरे खाते में दे दो। अगर मैं 50 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहा हूं तो 35,000 रुपये मेरे खाते में डाल दीजिए। बाजार भाव भी नहीं बढ़ेंगे, बाजार भाव सीमित रहेंगे और उसके कारण से किसानों को उनकी फसल का लाभ मिल जाएगा। तो हमने कैश सब्सिडी की बदले में कैश बोनस के बारे में भी विचार करना चाहिए। इस बजट में मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री साहब ये जो रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम के लिए एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए और बजट में ये प्रोविजंस करें कि किसी भी कारण से किसानों की फसल अगर बर्बाद होगी तो कम से कम 10,000 रुपये प्रति एकड़ उनको मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वो ओले के कारण से है, चाहे पाले के कारण से है, चाहे आग लगने के कारण से। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013।